हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, आज हमारा सेकंड सेशन होने वाला है जिसमें हम प्रीवियस 5 साल के जो TCS ने कंडक्ट कराए हैं कंप्यूटर के एग्ज़ाम्स, उन पे बेस्ड सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जो हमने अपने कोर्स में, क्योंकि वो सिलेबस से रिलेट नहीं कर रहे थे, हमने वो नहीं कराए थे, लेकिन क्योंकि TCS ने कंडक्ट कराए हैं तो एक आधी चीज़ हमको एक्स्ट्रा पता लग जाएगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको SSC के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ प्लेलिस्ट हमने अलग अलग बना दी है यूट्यूब पे, तो आप डेली जाकर चेक कर लीजिए सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस आउट ना करें, क्योंकि अब बहुत कम दिन रह रहे हैं और प्लेलिस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है, क्रैश कोर्सेज की प्लेलिस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट 1 इज पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स क्या होता है? आपने आई थिंक पोस्ट फिक्स के बारे में नहीं सुना होगा। ये एक ओपन सोर्स मेल ट्रांसफ़र एजेंट है, जो मेल्स को ट्रांसफ़र करता है, उसका एजेंट, और ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ए का हो गया आपका सेकंड। ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल कौन सा होता है, यानी वो कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा रूल है जो ईमेल फॉलो करता है मैसेजेस को सेंड करने के लिए? तो ये प्रोटोकॉल होता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ए का हो गया आपका सेकंड, बी का हो गया आपका थर्ड। ईमेल एड्रेस, आपको इन चारों में से कोई एक ईमेल एड्रेस बताना है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, सी का जो आंसर था वो कौन सा था? थर्ड था। तो आप इससे भी पता लगा सकते हो, सी का थर्ड है आंसर, और एक ही ऑप्शन में ऐसा है, सी का थर्ड। अच्छा एक सेकेंड, इसमें कुछ प्रॉब्लम है आई गेस। नेक्स्ट है हॉटमेल, तो डी का है 1, ये आई थिंक गड़बड़ है। ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का हो गया आपका फोर्थ, सी का फोर्थ है, सॉरी। ईमेल एड्रेस कौन सा है? फोर्थ वाला है ना, तो यही हो गया आपका। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैश फंक्शन इन MS Excel 2010 इज यूज्ड टू फाइंड एवरेज और मीन ऑफ नंबर्स। इन चारों में से एवरेज या मीन निकालने के लिए कौन सा फंक्शन है जो कि आप MS Excel 2010 में यूज करते हो? तो वो फंक्शन होता है एवरेज W। तो एवरेज W इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ISP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इनमें से कौन सा ISP है जो इंटरनेट को एक्सेस कराता है टेलीफोन लाइन या वाईफाई या फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू? तो ये हैं आपके, ये कौन होते हैं? ये होते हैं, मतलब बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सेस प्रोवाइडर्स, मेल बॉक्स प्रोवाइडर्स, होस्टिंग ISP और वर्चुअल ISP, ये चारों में से कौन इंटरनेट को एक्सेस करवाता है? तो इंटरनेट को जो एक्सेस करवाता है वो होता है एक्सेस प्रोवाइडर्स। तो एक्सेस प्रोवाइडर्स इज द करेक्ट आंसर। एक्सेस प्रोवाइडर्स वो होते हैं जो टेलीफोन लाइन हो गया या फिर वाईफाई की केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, इनके थ्रू इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू पेस्ट स्पेशल वैल्यूज इन अ वर्कशीट इन MS Excel 2010 इज, यानी अगर आपको स्पेशल वैल्यूज को आपको पेस्ट करना है, MS Excel में क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर डेटा तैयार किया है, आपने कोई एक शीट तैयार की है जिसमें क्या है कि बहुत सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो आपने अप्लाई कर रखे हैं। अब अगर आप उसको कॉपी करोगे कहीं और तो वो पूरी की पूरी कॉपी हो जाएगी, बट फॉर्मूले, मतलब अगर आप डिजिट चेंज करोगे तो फॉर्मूले जो है वो एज इट इज़ नहीं अप्लाई होंगे। तो उसके लिए स्पेशली पेस्ट करना होता है। तो क्या इसका जो शॉर्टकट है वो क्या होता है? वो होता है Ctrl + Alt + V एंड देन प्रेस V। इससे क्या होगा, जब आप पेस्ट करोगे तो फॉर्मूला, मतलब अब आपको क्या करना होगा, बस डिजिट चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी डेटा चेंज हो जाएगा। अगर आपने A, B और यहाँ C है जो A + B है, तो A को चेंज कर रहे हो तो C चेंज हो जाएगा, B को चेंज कर रहे हो तो वो भी C चेंज हो जाएगा। तो ये होता है स्पेशल वैल्यूज को पेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल अंडर द डेटा टैब ऑफ MS Excel 2010? इनमें से कौन सा MS Excel 2010 के डेटा टैब में अवेलेबल है? तो इनमें से आपको जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा उसमें अवेलेबल है आपको ये बताना है। पेस्ट, फिल्टर, सेव और टेबल। तो फिल्टर ऑप्शन जो है वो आपका डेटा टैब के अंदर होता है।
Which of the following function of MS Excel 2010 is used to sort the contents of a range or an array? अगर आपके पास प्रॉपर एक आप कह सकते हो एरिया है जिसमें बहुत सारी आपने वैल्यूज डाल रखी हैं, आपको उसमें सॉर्ट करना है, मतलब जैसे फिल्टर हम लगाते हैं तो इस कैटेगरी के कितने हैं, तो सॉर्ट आउट अगर आपको करना है तो सॉर्ट करने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हो? सॉर्ट करने के लिए जो फंक्शन है वो सॉर्ट के नाम से ही है, तो सॉर्ट इज द फंक्शन। नेक्स्ट, which of the following is a small customizable toolbar at the top left corner of the worksheet window? इनमें से कौन सा वर्कशीट विंडो के ऊपरी बाई कॉर्नर में, यानी यहाँ पर बिल्कुल एक छोटा सा टूल बार होता है जिसमें जो अक्सर उपयोग करते हो आप कमांड्स, उनका वो बनी हुई होंगी, तो वो होता है क्विक एक्सेस टूल बार। उसमें जो चीज़ें आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ऐड हो जाती हैं, तो क्विक एक्सेस टूल बार। In MS Excel 2010, which of the following shortcut is used to create the display table dialog box? MS Excel में अगर आपको टेबल ही क्रिएट करनी है तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हो? आप यूज़ करते हो Ctrl+T, लेकिन अगर आप डेटा डाल चुके हो और उसको आपको टेबल में कन्वर्ट करना है, वो पिछले सेशन में था, आप क्या यूज़ कर रहे थे? Alt+H+T, तो वो आप यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट, in MS Excel 2010, dash is a tool that applies formatting to your data. इनमें से वो कौन सा उपकरण है जो आपके द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर डेटा पर फॉर्मेटिंग करता है, उसको चेंज करता है, लेकिन आप जो कंडीशंस देते हो उसके बिहाफ पर। तो अगर कंडीशंस नहीं होता तो सिंपल फॉर्मेट हम लगाते, लेकिन आपकी कंडीशंस के बिहाफ पे जो फॉर्मेटिंग करता है उसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। द ओपन कमांड that is used to open a MS Word 2010 document is found in which of the following tab? जो ओपन होता है, जो ओपन कमांड होता है जिससे आप कुछ भी फाइल को ओपन कर सकते हो, वो कौन सी टैब में आपको मिलता है? वो मिलता है फाइल में। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये सब आपको फाइल में मिलते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स। सबसे पहला, इन Windows 10 रिमोट डेस्कटॉप लेट्स यू कनेक्ट टू एंड। देखो रिमोट डेस्कटॉप क्या होता है कि अगर कोई रिमोट यानी कोई बिल्कुल अलग कंप्यूटर है, आपको उसका कंट्रोल मिल जाएगा और आप उसको एक्सेस कर सकते हो अपने कंप्यूटर से। तो अगर आप किसी भी डिवाइस से एक रिमोट कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे हो तो वो रिमोट डेस्कटॉप है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, पावर एंड स्लीप ऑप्शन से क्या होता है? एनर्जी बचती है। जैसे आप कंप्यूटर पे कुछ काम नहीं कर रहे हो, पावर एंड स्लीप पे डाल दिया, वो स्टैंड बाय मोड पे चला गया, अब वो ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करेगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड, जब भी आप कॉपी या कट करते हो विंडोज़ में तो वो जो भी आपने कट या कॉपी किया होता है वो कहाँ जाता है? क्लिप बोर्ड पर जाता है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी था जो प्रैक्टिस सेशंस में हमने किया था। तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन MS Excel 365 Which of the following options are true for giving a name to a worksheet? इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखो सबसे पहला, अगर आपको नई शीट ऐड करनी है MS Excel में तो आप Shift+F11 प्रेस करते हो, बिल्कुल ठीक है। वर्कशीट नेम कैन कंटेन एनी ऑफ जी नहीं, वर्कशीट के नेम में स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं होते, ब्रैकेट्स, एस्ट्रिक, ये सब यूज़ नहीं हो सकता नेम्स में। अल्फा न्यूमेरिक नेम्स हो सकते हैं, आप अल्फ़ाबेट डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो। वर्कशीट कैन बी रीनेम्ड बाय राइट क्लिकिंग द शीट टैब। बिल्कुल, आप राइट क्लिक करोगे, ये पूरी वर्कशीट है तो यहाँ पे शीट लिखी होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपके पास रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप रीनेम कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। एक और तरीके से रीनेम किया जा सकता है, आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहीं पे ही रीनेम हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट ऑप्शन भी, तो सेकंड को छोड़ के फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल ट्रू हैं, तो ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स। सबसे पहला, इफ द वैल्यूज इन सेल A15, A16 आर 4 and 3 रेस्पेक्टिवली। देखो ए के 15 और 16 में वैल्यूज 4 और 3 हैं एंड फॉर्मूला अप्लाइड इज A15 की पावर A16, ये होता है पावर के लिए, तो वैल्यू जो आएगी वो 64 आएगी। बिल्कुल, देखो A15 क्या है? 4, इसका मतलब होता है पावर, तो आपने इसकी पावर कर दी 3, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64, ये बिल्कुल ट्रू है।
In MS Excel 365, function network days returns the number of whole work days between 2 days. नेटवर्क डेज का मतलब क्या होता है कि दो डेट्स के बीच में कितने वर्किंग डेज आए हैं, लाइक सैटरडे संडेज या ऑफ, जो भी एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ जो डल रखे होंगे उनको हटा के वर्किंग डेज पता लग जाएगा, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, इन MS Excel 365 अ रडार चार्ट इज ऑल्सो नोन एज स्पाइडर चार्ट और वेब चार्ट। आपने देखा होगा वो इस टाइप से जो चार्ट होता है, जब आप पाई चार्ट या जहाँ से आप चार्ट डालते हो इस तरीके से चार्ट आप लगा सकते हो। उसमें पाई चार्ट होता है, ग्राफिकल डिज़ाइंस होते हैं, बार ग्राफ होता है, वहीं पे इस टाइप का चार्ट आता है जिसको रडार चार्ट, स्पाइडर चार्ट या वेब चार्ट भी बोलते हैं। तो तीनों के तीनों बिल्कुल ट्रू हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहला, द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल आइडेंटिफाइज वर्ड्स विद कैपिटलाइजेशन प्रॉब्लम्स। यानी ये जो स्पेलिंग और ग्रामर टूल है ये क्या करता है, ये वर्ड्स को ढूंढता है जिनमें कैपिटलाइजेशन प्रॉब्लम है, लाइक फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए बाकी स्मॉल, तो ये उसको ढूंढता है, बिल्कुल ट्रू है। टू स्टार्ट अ चेक ऑफ द स्पेलिंग प्रेस F7। F7 शॉर्टकट होता है स्पेलिंग और ग्रामर के लिए, याद रखेंगे, ये भी बिल्कुल ट्रू है। स्पेलिंग एंड ग्रामर ग्रुप है 3 ऑप्शंस, स्पेलिंग ग्रामर स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये गलत है। इसके अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर 3 ग्रुप्स नहीं होते हैं कि स्पेलिंग अलग आएगी, ग्रामर अलग आएगा और स्पेलिंग एंड ग्रामर अलग होगा, तो ये बिल्कुल गलत है और आपको गलत ही बताना था कि इसमें जो है इनकरेक्ट क्या है। लास्ट भी पढ़ लेते हैं, ये जो ऑप्शन आइकन है जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, ये किस लिए यूज होता है। इसमें ये ऐसे सिंबल है, अगर आपको दिख रहा है तो ये क्या बता रहा है कि कितने वर्ड्स, ये आपको बताएगा कितने वर्ड्स जो है काउंट, वो आपको वर्ड काउंट बताएगा, यानी वर्ड्स को काउंट करके आपको एक नंबर देगा। तो ये जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है, बाकी सभी बिल्कुल ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर जनरेशन। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं इन सभी की, इनिएक, PDP, NCR और एप्पल की, तो सबसे पुराना जो है वो क्या है, इनिएक। किसने बनाया था, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद आता है आपका PDP-8। आपको ये तो पता है ना, एप्पल सबसे लेटेस्ट है, तो एप्पल सेकंड सबसे बाद में आया, PDP के बाद NCR 395 और देन एप्पल सेकंड। तो ये हो गया आपका इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज करते हो। तो फाइंड और रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट यूज करते हैं वो होता है Ctrl+H। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए जस्ट अभी बताया था, कौन सा था, F7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए फिर से आपको मैच ही करना है। सबसे पहले बात करते हैं ईमेल स्पैमिंग अटैक्स। स्पैम मैसेजेस कौन से होते हैं, स्पैम मैसेज वो होते हैं जो एक टाइम पे बहुत सारे यूजर्स को भेज दिए जाते हैं, जो इररेलेवेंट मैसेजेस होते हैं वो। तो अगर आप देख पा रहे हो इसमें लिखा हुआ है फ्री ईमेल सर्विस बाय गूगल, ये तो नहीं है डेफिनेटली, ये तो डी है, जीमेल ही है जो गूगल की फ्री सर्विस है, तो डी का हो गया फर्स्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं ईमेल एड्रेस की, तो सी का हो गया आपका फोर्थ। ईमेल प्रोटोकॉल की तो POP प्रोटोकॉल है, बी का हो गया थर्ड। तो ऑटोमेटिकली ए का क्या बचा, ये एक मिनट, ये सी का जो है ईमेल एड्रेस फोर्थ हो गया, ये फोर्थ है, ए का हो गया सेकंड। सेंडिंग द सेम मैसेज इनडिस्क्रिमिनेटली टू लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स। ईमेल स्पैमिंग में क्या है, एक ही मैसेज जब आप बहुत सारे यूजर्स को भेजते हो उसको स्पैमिंग बोलते हैं। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। चलिए सबसे पहला, RSS is a process that makes content on one website available to another website। RSS एक प्रोसेस है जिसमें एक वेबसाइट का जो कंटेंट है वो आप अवेलेबल करते हो दूसरे वेबसाइट के लिए, ये बिल्कुल ट्रू है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात, नेक्स्ट पार्ट की बात करूँ, कुकीज आर द इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाय अ वेब सर्वर एंड स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर। कुकीज क्या है? जो भी आप वेब पे आप कुछ भी सर्च कर रहे हो तो कुछ फाइल्स अपने आप डाउनलोड हो जाती है जिनको कुकीज बोलते हैं, तो वो यूजर के कंप्यूटर में डाउनलोड होती हैं और वेब सर्वर से डाउनलोड होती हैं। तो सेकंड वाला जो है वो भी क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। थर्ड की बात करते हैं, अ वेब सर्वर इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वेब सर्वर जो है वो DBMS का पार्ट नहीं है, बिल्कुल भी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहीं से कहीं तक भी वेब सर्वर नहीं है, दोनों अलग चीज़ हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि पूरा का पूरा डेटाबेस आपके सिस्टम में जब आप प्रॉपर्ली मैनेज कर पाओ, तो ये बिल्कुल गलत है। बाकी दोनों बिल्कुल ट्रू हैं, तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है और थर्ड फॉल्स है। ये हो गया आपका ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस। वापस से यही आ गया और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अभी कर भी चुके हैं। चलिए, सबसे पहला A15 में 3 है, A16 में 5 है। अब आपको A15 की पावर A16 करना है, यानी 3 की पावर 5 करना है, तो आंसर कितना आएगा 243। तो ये बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड, द MS Excel 365 फंक्शन मैच। आपको मैच के बारे में भी पता है, अभी बता दिया था। अगर एक पर्टिकुलर आइटम को सर्च करना है और उसकी पोजीशन बतानी है कितनी बार आ रहा है, तो ये हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वाले की, द MS Excel 365 डोनट चार्ट्स आर यूज टू शो द प्रोपोर्शंस ऑफ कैटेगोरिकल डाटा। यानी जो डोनट चार्ट्स हैं वो अगर आपको, जैसे कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी में प्रोपोर्शंस होती हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मेल अगर हैं तो ग्रेजुएट कितने हैं, अंडर ग्रेजुएट कितने हैं, ये सब दिखाने के लिए आपको साइज प्रॉपर्ली, जिसमें साइज जैसे पाई चार्ट में होता है, उन सब चार्ट्स को क्या बोलते हैं, डोनट चार्ट्स बोलते हैं। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो तीनों के तीनों ट्रू हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पीसी इन विंडोज 10। इनमें से कौन सा प्रॉपर्टीज के अंदर विकल्प उपलब्ध नहीं है? स्टोरेज, टैबलेट, प्रोटेक्ट और मल्टीटास्किंग। प्रोटेक्ट जो है वो दिस पीसी के अंदर नहीं आएगा। दिस पीसी के अंदर स्टोरेज सब कुछ लिखा हुआ आएगा, सारी डिस्क शो होंगी अलग अलग, आपने जिस डिस्क में जो फाइल शो कर रखी है वो आएगा। मल्टीटास्किंग शो होगा, टैबलेट शो होगा, बट प्रोटेक्ट जो है वो बिल्कुल भी शो नहीं होगा। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडवेक? एडवेक की फुल फॉर्म बतानी है, तो एडवेक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए, वापस से अब हमें क्या करना है, शॉर्टकट्स देने हैं। चलिए, सबसे पहला है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट किसका होता है, मैं आपको बता दूं। शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होगा, जो अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है, लाइक आपको रिसाइकल बिन में नहीं भेजना है, आपको परमानेंटली डिलीट करना है, तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करते हो। तो ए का हो गया सेकेंड। ऑल्ट प्लस स्पेस बार। ऑल्ट प्लस स्पेस बार से क्या होता है, शॉर्टकट मेन्यू खुल जाता है। अगर आप ऑल्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करोगे, शॉर्टकट मेन्यू खुल जाता है। तो इसका हो गया थर्ड। अच्छा, कंट्रोल एक्स तो आपको पता है ना, कंट्रोल एक्स तो कट के लिए इस्तेमाल करते हो, तो डी का हो गया 1। और शिफ्ट प्लस INS, इससे होता है पेस्ट। ये कंट्रोल प्लस V है बेसिकली। अच्छा सॉरी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस V भी यही काम करता है पेस्ट का, और शिफ्ट प्लस INS भी यही काम करता है पेस्ट करने का। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट कनेक्शन टाइप्स यूजेस द कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन्स। ये आपको मैं बता दूं, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है जो क्या करता है, टेलीफोन लाइंस का यूज़ करता है इंटरनेट पहुंचाने के लिए। इसको बोलते हैं डायल अप इंटरनेट। इसके अलावा जो इंटरनेट मिलता है वो कौन होते हैं, प्रोवाइडर्स, उनको क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रोवाइडर्स। ये इसी वीडियो में क्वेश्चन आया था, एक्सेस प्रोवाइडर्स बोलते हैं जो वाईफाई या जो केबल होती है उसके थ्रू इंटरनेट हमें मिलता है। लेकिन इस इंटरनेट कनेक्शन को क्या बोलते हैं, डायल अप इंटरनेट। In MS Excel 365, the cell address D101 indicates। देखो, सबसे पहले कॉलम आता है, फिर रो आती है। तो D101 का मतलब क्या है कि D क्या है, रो, और 101 क्या है, कॉलम। सॉरी, उल्टा मैंने बता दिया। तो ये क्या हो गया, कॉलम, क्योंकि सबसे पहले कॉलम पता लगता है, और 101 क्या है, रो।
तो डी क्या है, कॉलम, ये, और 101 है आपकी रो। नेक्स्ट, चलिए इन सभी आइकन्स को आपको इनके मीनिंग के साथ आपको वो करना है मैच। सबसे पहले बात करते हैं, देखो सबसे पहला जो साइज है ना वो ये है, ठीक है, और ऐसे बना हुआ है। तो अगर आप देख पा रहे हो पेज है और पेज का साइज आप देख सकते हो, तो ये जो आइकन होता है ये होता है पेज साइज का, तो ए का हो गया आपका सेकंड। इसके बाद दूसरा जो सिंबल है वो ये है, ठीक है। तो अगर आपको दिख रहा हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस तरीके से खड़ी हूं तो ये मेरी लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट साइड की तरफ एरो है, तो ये होता है लेफ्ट इंडेंट यानी पेज के लेफ्ट साइड पे करने का, तो बी का हो गया थर्ड। ये हो गया राइट साइड पे करने का, और इसका मतलब होता है फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करने का, मतलब जो साइज है उसको बड़ा करने का, तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करनी है। इन ऑर्डर टू चेंज ऑटो करेक्ट सेटिंग्स, आपने देखा होगा ना फोन में भी ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है, तो ऑटो करेक्ट सेटिंग्स को चेंज करने के लिए व्यू में जाओ, विंडो में जाओ, स्प्लिट पे जाओ। पहली बात तो स्प्लिट करने से क्या होता है, स्क्रीन स्प्लिट हो जाती है, इससे फोन भी स्प्लिट होता है, तो ऑटो करेक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बट बाकी करेक्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर के लिए शॉर्टकट क्या यूज करते हैं, F7, ये बिल्कुल ठीक है। ये जो आइकन है ABC और इसके नीचे एरो, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना है तो ये आपका आइकन होता है। थिसॉरस फीचर के लिए आप क्या देखते हो, सिनोनियम्स देख सकते हो, बेसिकली डिक्शनरी का काम करता है, सिनोनियम्स एंटोनियम्स आप देख सकते हो, तो तीनों बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। इन MS Excel 365 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू फॉर नेमिंग अ वर्कशीट, आप कैसे नेम कर सकते हो, यानी आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला, वर्कशीट में 31 कैरेक्टर से ज़्यादा हो सकते हैं, गलत, नेम इतना लंबा नहीं हो सकता। इट कैन कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, अभी बताया है स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते। वर्कशीट को आप हिस्ट्री के नाम से सेव कर सकते हो, और फोर्थ है वर्कशीट को आप ABCD 1001 के नाम से सेव कर सकते हो। तो पहली बात तो अगर आप हिस्ट्री के नाम से सेव करोगे, देखो वर्कशीट कैन बी नेम्ड एज हिस्ट्री एंड द वर्कशीट कैन बी नेम्ड एज ABCD 1001, तो थर्ड और फोर्थ दोनों ठीक हैं आपके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। गाइस एक सेकंड के लिए प्लीज होल्ड कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे लग रही थी वो यही लग रही थी, हिस्ट्री के नाम से आप किसी भी फाइल को सेव नहीं कर सकते एक्सेल में। क्यों? क्योंकि जो आपका हिस्ट्री है वो एक रिजर्व्ड नेम है, यानी एक फंक्शन की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से समझ सकते हो कि हिस्ट्री जब आप यूज़ करते हो वर्ड एक्सेल में, तो आपको पुरानी फाइल्स और नई फाइल्स के बीच में कंपैरिजन देखने को मिल सकता है। आपको प्रॉपर जो है, मतलब आप हिस्ट्री यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्ट्री ऑलरेडी एक रिजर्व्ड नेम है, इसका एक फंक्शन है, तो आप किसी भी फाइल को हिस्ट्री के नाम से सेव नहीं कर सकते। बाकी आप कोई भी नाम रख सकते हो, तो इसका हो गया ऑप्शन बी, यानी ABCD 1001 हिस्ट्री के नाम से आप इसको सेव नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्ट्री से क्या होगा, जो शेयर्ड वर्कबुक्स हैं, ऐसी वर्कबुक्स जो आपने शेयर कर रखी हैं किसी के साथ भी, उनमें क्या चेंजेस आए हैं पहले और बाद में, उसके लिए उसको ट्रैक करने के लिए हिस्ट्री हम यूज़ करते हैं। चलिए अब इसमें से ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहला, एन असेंबलर इज अ प्रोग्राम फॉर कन्वर्टिंग इंस्ट्रक्शंस रिटन इन लो लेवल इनटू मशीन कोड। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करने के लिए असेंबलर का यूज़ किया जाता है, बिल्कुल ट्रू है, मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था। असेंबलर क्या करता है, असेंबली कोड को मशीन कोड में बदल देता है लाइन बाय लाइन। मशीन लैंग्वेज वो होती है जो हमें समझ नहीं आती, लो लेवल लैंग्वेज। जो हमें समझ में आती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो ये असेंबलर कोड को मशीन कोड में बदलता है, बिल्कुल ठीक है। असेंबलर्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे वन पास असेंबलर,
लोड एंड गो असेंबलर, ये भी बिल्कुल ट्रू है। असेंबलर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। चलिए, सबसे पहला, टास्क बार इज अ स्मॉल ब्लू बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में सबसे नीचे जो आपका टास्क बार, ये देखो, जो ये वाला जो होता है ना, इसमें ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, बट ब्लू कलर या किसी भी कलर का हो सकता है। ये क्या है आपका, ये होता है आपका सबसे नीचे, जिसके अंदर स्टार्ट, क्विक लॉन्च बार, यानी हर चीज आपकी होगी। सेकंड, नोटिफिकेशन एरिया इज अ पोर्शन ऑफ द टास्क बार दैट प्रोवाइड्स अ टेम्पररी सोर्स फॉर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस। जैसे आपने देखा होगा लैपटॉप में, ये जो ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे सारी नोटिफिकेशंस आती हैं, तो वो क्या है, नोटिफिकेशन एरिया, वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेंगी। ये भी बिल्कुल ट्रू है। कंट्रोल पैनल किस लिए काम आता है, जो भी सिस्टम के फीचर्स हैं और जो टास्क हैं उनको मैनेज करने के लिए। आपको हार्ड डिस्क, कोई हार्ड जो है आप कह सकते हो कोई हार्डवेयर जोड़ना है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, किसी चीज़ को इंस्टॉल करना है, तो आपको कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए ये बिल्कुल तीनों के तीनों बिल्कुल ट्रू है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द URL फॉर अ सिक्योर्ड वेबसाइट स्टार्ट्स विद। जो सिक्योर्ड वेबसाइट होती है उसका URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो प्रॉपर एड्रेस होता है, वो किससे शुरू होता है, वो होता है HTTPS। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट होगी अगर वो सिक्योर्ड है तो इस तरीके से लिखा होता है, तो ये जो है आपकी स्टार्टिंग हमेशा ऐसी होती है। नेक्स्ट, इन MS Excel 2010 द रिमूव डुप्लीकेट्स फंक्शन इज फाउंड इन द रिबन अंडर डैश टैब। जो डुप्लीकेट्स को रिमूव करने का जो फंक्शन होता है वो किस रिबन के अंदर, किस टैब में आता है, वो आता है डेटा के अंदर। रिव्यू, व्यू, इंसर्ट के अंदर नहीं आता। जो डुप्लीकेट को रिमूव करना है वो डेटा, ऑब्वियसली बात है, अगर आप डुप्लीकेट रिमूव करोगे वो डेटा को रिमूव कर रहे हो, तो डेटा से इस तरीके से याद रखोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ फीचर दैट गिव्स मोर कंट्रोल ऑफ हाउ द कंटेंट इज डिस्प्लेड और फंक्शंस व्हेन पेस्टेड फ्रॉम क्लिपबोर्ड इन MS Word 2010। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो आपको ज़्यादा कंट्रोल देता है इस तरीके से कि कैसे जो चीज़ आपने पेस्ट कर रखी है, कॉपी कर रखी है, वो कैसे शो होगी, वो कैसे डिस्प्ले होगी। तो ये आपको कौन सा फंक्शन है, तो ये है आपका पेस्ट स्पेशल। ये एक्सेल में भी काम करता है, मैंने बताया भी था, तो ये हो गया पेस्ट स्पेशल। नेक्स्ट, MS Excel 2010 में क्लिक द सेल दैट कंटेन्स द डेटा दैट यू वांट टू एडिट। अगर आप एक्सेल में आपने यहाँ पे कोई नंबर लिख रखा है, ठीक है, आपको इसको एडिट करना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही ये पूरा सेल सेलेक्ट हो जाता है, इसमें अंदर टाइपिंग वाली चीज़ नहीं आती। या तो इसको डबल क्लिक करो, एकदम अंदर यहाँ पे वो आ जाएगी लाइन, वो पूरी स्टिक आ जाएगी जिससे आप टाइप करते हो। लेकिन अगर आपको इसका शॉर्टकट पता हो, आप क्लिक करोगे, F2 प्रेस करोगे और आप इसको एडिट कर सकते हो। ये मैंने कैसे समझाया था, F2 से याद रखो, फोटो, F2 फोटो, और फोटो की हम क्या करते हैं, एडिटिंग। तो एडिट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, F2 यूज़ करते हो, तो एडिट करने के लिए F2 हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द डैश ऑफ द ईमेल इज अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट दैट द पर्सन सीज व्हेन दे गेट द ईमेल फ्रॉम एनीवन। एक पंक्ति, एक लाइन होती है, जब मान लीजिए मैंने किसी को ईमेल भेजा है तो उसको क्या पढ़ने में आएगा सामने वाले को, तो उनको क्या शो होता है, सिर्फ सब्जेक्ट शो होता है जो हम लिख के भेजते हैं। जो प्रॉपर विषय है कि पूरा ईमेल किसके ऊपर है, तो सब्जेक्ट लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शन इज यूज टू जनरेट रैंडम टेक्स्ट। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो बिल्ट इन होता है, अपने आप से होता है वर्ड के अंदर, जो रैंडम टेक्स्ट जनरेट करता है। और टेम्पलेट्स, जैसे बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं ना, अगर आपने देखा होगा बिल्कुल इस साइड पर बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, इसमें हेडिंग, बॉडी, ये सब लिखी होती है। अगर नहीं पता तो रटना मत, इसको ओपन करके देख लेना MS वर्ड, आपको पता लग जाएगा। टेम्पलेट्स होते हैं इस तरफ, ठीक है। तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो इनको क्रिएट करने में हेल्प करता है, तो वो होता है आपका रैंड, RAND। नेक्स्ट, बिंग सर्च इंजन इज ओन्ड बाय। बिंग सर्च इंजन जो है वो कौन ओन करता है, वो माइक्रोसॉफ्ट करता है। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो बिंग है। इन MS Excel 2010 डैश फंक्शन प्रोवाइड्स करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। कौन सा फंक्शन है जो अभी की डेट और अभी की टाइम आपको बताएगा। नाउ
नाउ है जो अभी का डेट और टाइम दोनों बताएगा। लास्ट क्वेश्चन, रॉन्ग ऑप्शन को आपको चूज करना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला, इन MS Excel 2010 कंट्रोल प्लस F इज यूज फॉर फाइंडिंग। अगर आपको कुछ सर्च करना है आप कंट्रोल F प्रेस करते हो, बिल्कुल ठीक है। इन MS Excel 2010 होम रिप टैब, होम टैब के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हो वो सब मिलेगा, जैसे कॉपी, पेस्ट, सॉर्ट, फिल्टर, फॉर्मेटिंग, ठीक है। ऑल्ट प्लस एंटर, एक्सेल में देखो, एक्सेल में क्या होता है, नॉर्मली 1 2 3 4 टाइप किया, एंटर प्रेस करोगे तो नीचे वाले सेल में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रेस करना है इस तरीके से, एक ही सेल में नीचे प्रेस करना है, नीचे आपको लिखना है, तो आप प्रेस करते हो ऑल्ट प्लस एंटर। ये मैंने जब एक्सेल की वीडियोस बनाई थी तब भी आपको बताया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इन MS Excel वी कैन सेव द फाइल बाय यूजिंग F3। F3 से F3 फाइल को सेव करने का ऑप्शन नहीं होता, यही इनकरेक्ट है। कंट्रोल प्लस S प्रेस करते हो फाइल को सेव करने के लिए। तो गाइज ये था हमारे आज के 40 क्वेश्चंस। इसके अलावा ये सभी बैचेस हैं जो कि एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप बिल्कुल डाउनलोड करके एप्लीकेशन को देख सकते हो और अपने हिसाब से एनरोल कर सकते हो। जैसा मैं बता चुकी हूँ ऑफिसर बैच के बारे में, आपको टारगेट्स दिए जाते हैं ताकि आप सारा का सारा बैच अपने टाइम लिमिट के अंदर उसको कंट्रोल कर पाओ, कवर कर पाओ। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसमें हम टाइमली सारी PDFs जो हैं हम लोग लगा देते हैं, सारी अपलोड कर देते हैं, ताकि सभी वीडियोस की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।